नागा साधु पशु पक्षियों से बात करते थे। वो तरह तरह की सिद्धियां जंगलों में सिद्ध कर लेते थे। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब लिखा पढ़ी में है। आप प्राचीन इतिहास पढ़िए, किताबें पढ़िए, शंकराचार्य की तत्व चिंतामणि पढ़िए। वृक्षों से बात कर लेते थे वो, अनेक सिद्धियां ऐसी कर लेते थे। भगवान शब्द में क्या है? भा गा वा ना। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर। उन्हें कहते हैं छित जल पावक गगन शरीरा। जब आप कास्मोलॉजी पढ़ेंगे वर्तमान और पुराना ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे अंदर वही सब ब्रह्मांड में है। तो ये 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है। 5 तत्व ब्रह्मांड में हैं और उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया। भाषा कहने की अलग अलग है, तो उसको जब भगवान कहते हैं तो इस रूप में लेते हैं। छित जल पावक गगन समीरा कहते हैं तो अलग लेते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियाँ हैं, तो वैज्ञानिकों ने तो अब निकाल दिया ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अणु 3 में विभाजित हो जाता है। तो वही 3 शक्तियाँ हैं। रजोगुण, तमोगुण, तो 3 गुण है ना। त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो देखिए, हर पुराण में, हर उपनिषद में कहने के तरीके अलग हैं। उन पर शोध करिए ना, उनको समझने का प्रयास करिए। आप समझते नहीं हैं तो कुछ भी कह दें। एक लिखा पढ़ी में है कि नरसिम्हा नाम का नागा साधु था, वो अकेले लड़ने आता था। तो क्यों आता था? और 100 लोगों से लड़ता था, जीत जाता था। उसके साथ इतनी सिद्धियां थी, सब भूत प्रेत सबको बांधे था वो। तो नागा साधुओं की जिंदगी में जब आप जाएंगे, शोध करेंगे, उनके इंटरव्यू लेंगे, तो आपको बड़ी आश्चर्यजनक चीजें मिलेंगी। और वर्तमान समय में सैकड़ों बार विधर्मियों के आक्रमण होने से शास्त्र और शस्त्र और सनातन धर्म की धारा थोड़ा बिखर गई, थोड़ा टूट गई है। और उसमें कुछ ऐसे छदम वेशधारी पाखंडी पापी लोग भी आ गए हैं जो गलत चीजें बताकर अपना पूजापा करा रहे हैं। और तमाम बड़ी बड़ी तोंद वाले मठों में बैठे हुए बस लोगों से धन संग्रह कर रहे हैं। उनको देखकर आपके मन में ये होता है कि सनातन व्यवस्था खराब है। आप सनातन की क्रीम को पकड़िए, मूल को पकड़िए, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पाश्चात्य देशों में जो शोध हो रहे हैं नक्षत्रों पर, ब्रह्मांड में, तो पहले पत्रा में देखते हैं नासा वाले कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण क्या लिखा है, और फिर वो जब अपनी शोध करते हैं तो वही निकलता, फिर वो घोषणा करते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं। और हम अपने ग्रंथों और अपने ज्ञान को चूंकि पढ़ाया नहीं जा रहा, समझाया नहीं जा रहा है, गुरु परंपराएं समाप्त हो गई हैं। और वर्तमान में जो गुरु परंपरा, वो केवल नाम दीक्षा कान में फूंक देते हैं कि ये मंत्र पढ़ो, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बस इसी को वो धर्म समझ लेते हैं। और इस चक्कर में अनेक अनेक आचार्य, साधु, मठ अपने आप को पुजा रहे हैं। तो आम जनता या आम नौजवान जब पढ़ता लिखता है तो वो इन चीज़ों से इसीलिए विरक्त होने लगता है। जरूरत है इनमें शास्त्रों में छिपे अंतर ज्ञान को समझने की।